नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर लेके हम जुड़े हुए हैं। लाइव 24 न्यूज़ की न्यूज़ स्टूडियो लॉन्च हो चुकी है। अब जो है ये न्यूज़ स्टूडियो पटना में स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बारी बारी से सारी अपडेट्स जो है मैं आपको दूंगा। एक तरफ हाल ही में एक वीडियो ऐसा है प्रधानमंत्री जी का जो मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर सहानुभूति दिखाया है उन्होंने, और उसके बाद जो है काफ़ी चर्चा बनी हुई है। पहले हम प्रधानमंत्री जी के उन भाषणों को सुनवाते हैं, और वो एक देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी जुमलाबाजी वाला जो एक आइडिया है वो पता नहीं कहाँ से आता है उनको। हर कुछ मिनट पे उनकी जो है गिरगिट वाला जो एक चाल है वो बदलता हुआ दिखता है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, फिर कभी किसी भी सभा में जाके कभी कुछ कह देते हैं, कभी किसी और सभा में जाके कुछ और बोल देते हैं। हाल ही में एक ऐसा वीडियो आया है, कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। अब बताइए, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि गुजरात में जहां उनका घर है और उनके घर के आसपास मुस्लिम समाज का घर है। अब बताइए, एक तरफ बिहार के पूर्णिया आते हैं और वहां प्रधानमंत्री जी कहे जाते हैं कि घुसपैठी बांग्लादेशी लोग हैं, उन पर नजर रखने की जरूरत है। बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी खुलकर जो है उनको टारगेट करने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि जो है मुस्लिम समाज जो है वो उनका बहुत करीब है, कई मित्र हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री के जुमलेबाजी वाला जो आइडिया है ये आते कहां से हैं? प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये नेता जो है, ये पॉलिटिशियंस आखिर राजनीति को इस तरह से गंद क्यों मचा कर? ये सबसे बड़ा सवाल है कि राजनेता जो एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। अब बताइए, वो संविधान की जो है मर्यादा को तार तार करके कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। हाल ही में जो है हम लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं, हाल ही में एक वीडियो और आया हुआ है सामने, मैं आपको दिखाऊंगा। श्याम रंगीला जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध में चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी गए, उसके बाद उनको नामांकन करने तक नहीं दिया गया। अब जो खारिज कर दी गई है, हाल ही में आज हमें जानकारी मिल पाई है कि उनकी जो नामांकन है वो खारिज कर दी गई। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बताइए, प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे कहते हैं तो कैसे हो सकता है? सिर्फ जुमले से क्या राजनीतिक चल सकता है? ये सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री जी जो कहे हैं, जरा पहले इस वीडियो पर हम नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते क्या है? आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। तो जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूं। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं। बात प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो जरा वोट बैंकिंग फैक्टर है उनके लिए। चलिए पहले इस वीडियो पे हम नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, इनकी शब्दों को पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये देश के जो नेता है, हमारे भारत देश के जो नेता हैं, इन राजनेताओं ने इस जो एक संवैधानिक तंत्र जो है उसको इतना गंदा कर सकता है नेता,
ये हम आकलन नहीं कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा नहीं कर सकते हैं कि राजनेता इतना गंदा हथकंडा अपना लेंगे कि किसी भी हद पर जा सकते हैं नेता, चाहे किसी कम्युनिटी के लोगों को बदनाम करना हो या किसी लोगों को नीचे दिखाना हो, किसी आरक्षण को खत्म करने की बात कह दो। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए मोतिहारी और वहां से सभा संबोधित करते हुए उन्होंने एक और नया बयान दे दिया कि जो सीतामढ़ी, माफ कीजिएगा, सीतामढ़ी आए और उन्होंने बयान दे दिया कि गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका दिया जाए। अब बताइए किस तरह की राजनीति हो रही भाई, कौन गौ हत्या करता है? और जो भी जितने सारे गौ मांस की फैक्ट्रीज अभी एक्शन हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेता जब बोलते हैं उनका टोन किस तरह से बदलता है। अब यही चीज मीडिया जब स्केटिंग पे चलाएंगी तो फिर वो बात पलटने में टाइम नहीं लगेगा। आखिर समझिए इस बात को, लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश के राजनेताओं ने राजनीति को इतना गंदा कर रखा है, इतनी गंदगी मचा रखी है कि कुछ भी बोलने से पहले कतराते नहीं है, कहां क्या बोलना है, जो भी मुंह में आता है अनाप शनाप बक देते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी का इस वीडियो को देखिए। अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाकर यहाँ की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। इसका शिकार इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था, बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब सवाल उठता है कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बयान देते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस देश में किस तरह से राजनीति का जो एक अखंडा है वो बनाया जाता है। गौ हत्या को लेकर लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट की जाती है। ये एक सवाल है कि भाई गौ हत्या कौन कर रहा है, और जो आज अल करीम और अल बकर जो कितनी सारी कंपनियां हैं, मैं बताऊं आपको कि 8 से 10 कंपनी ऐसी है जो सारे के सारे आउट ऑफ इंडिया सर्विस दे रही है और भारत सरकार को पैसे आ रहे हैं, टैक्स आ रहे हैं। क्यों? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? हथकंडे इस तरह से अपनाया गया है जो सिर्फ एक समाज को आप टारगेट कर रहे हैं। ये एक संवैधानिक की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के राजनेताओं ने राजनीतिक की जो एक सीमा है उसको खराब कर दिया गया है। समझिए इस बात पर कि हम लोगों को किस आधार पर किस तरह से काम करनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस देश में देश के हित के लिए कैसे काम हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए कि भाई रोजगार लोगों को मिल सके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। बिहार में आज तक कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही है। वजह क्या है? प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र से आते हैं वहां सारी इंडस्ट्रीज वहीं बैठी हुई है। अब बताइए गुजरात इतना डेवलपमेंट स्टेट्स कैसे बन गया? बिहार क्या आखिर इंडिया का एक हिस्सा नहीं है? मेरा सवाल है कि आखिर नेता राजनीतिक करे, एक सीमा के तहत करे, कि झूठ को झूठ की तरह करे, ना कि झूठ को सच में बदले, सच को झूठ में बदल दे। ये किस तरह की राजनीतिक हो रही है? अब बताइए, गृह मंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और वो खुद कह रहे हैं कि गौ हत्या करने वालों को अब उल्टा लटका दिया जाएगा। क्या है ये? कौन कर रहा है गौ हत्या? अब जांच करवा लीजिए ना। सिर्फ एक समाज के लोगों को टारगेट करके आप सत्ता हड़पना चाहते हैं, तभी तो आपका नारा है 400 पार। ये पॉसिबल नहीं है। जिस देश की संविधान की रक्षा की जरूरत है उस संविधान को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को, हमारे जो माता है, हिंदू माता है, बहनें हैं, जो भी हैं, उनके मंगलसूत्रों को बेच करके ये करेंगे। किस तरह की राजनीति हो रही है भाई? एक तरह से आप राजनीतिक कर रहे हैं, मगर राजनीतिक करने की जो सीमा है उस आधार पर होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए। जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सड़कों में उनको पीटा जा रहा है, क्या कभी उनको आपने देखा? उनके दिलों को जाना आपने? ये क्या हो सकता है? ये गोबर भक्त वाली जो कुछ लोग हैं, पट्टी आंखों में बांध कर घूम रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसे कब तो चलेगा? देश अनएम्प्लॉयमेंट की ओर है,
देश डेवलपमेंट कैसे होगा? महंगाई चरम सीमा पर है। आज हम, मेरी खुद की एक आइडियोलॉजी है, मैं खुद सोचता हूं कि जितना है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि भाई बिहार में आज तक किसी एक बड़ी इंडस्ट्रीज का कोई अब तो प्लांट आपके नजर में नहीं आया होगा। सारी जितने सारे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, चाहे केंद्र में दिल्ली में हो या स्टेट्स गुजरात में हो, बैंगलोर में हो, अदर स्टेट में, बिहार में क्यों नहीं? बिहार के लोगों का क्या कसूर है इसमें? आखिर बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पहले इन बयानों को सुनिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, फिर हम अमित शाह के बयान को सुनवाते हैं। जरा सुनिए, इस पर नजर डालें। कर लो। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों के बयान सुनने के बाद अब आप खुद आकलन करिए कि इस देश में राजनेताओं ने राजनीति को किस तरह से गंदा कर दिया है। देश संविधान से चलेगा और संविधान बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ है। इस संविधान में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को मौलिक अधिकार देता है कि अपने पालन पोषण अपने तरीके से कर सकता है। आर्टिकल 19 में अपनी बातों को रख सकता है। अनुच्छेद 19 को पढ़ना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं कि हम अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, सारे आर्टिकल्स को पढ़िए भाई। इस देश में हर एक जाति के लोगों को अपने अपने रहन सहन तरीके से रह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट पे कभी बात नहीं करेंगे आपको बात करनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधार हो, इस पर बात करनी चाहिए। आप जो मेन मुद्दे हैं बेसिक, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, किसान के एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया आपने? जो दिल्ली में किसान सिंधु बॉर्डर में कितने सारे किसान हमारे चले खत्म हो गए, क्या उस पर कभी नहीं गौर करनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी आकर के स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि किसानों को ये हमारा जो कानून है वो समझ में नहीं आया। आखिर कैसे काम चलेगा इस देश में? 4-5 चरण की चुनाव समाप्त हो चुकी है और 2 चरण की चुनाव बाकी है। तो ये जनता, इस देश की जनता को तय करनी है कि हमें कैसी सरकार चाहिए जो संविधान के आधार पर चले। हमारे जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था चौपट है उनको कैसे सुधार किया जाए। आज नेता के बेटाओं को देखिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और हमारे किसान के बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी विद्यालय में। नेता का बेटा जाकर के फॉरेन में पढ़ता है। कभी इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। हम अपना मतदान करें, ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। हम ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली सब मनाते हैं। इसी तरह से ये भी हमारा एक त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाइए अच्छे से और ऐसा वोट करिए कि जो हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर विकल्प बन सके, जो हम कुछ कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। धन्यवाद।